जैसे आज हम यहाँ पे आज़ाद हैं, हम आराम से घूम रहे हैं। क्या उस समय की अगर हम बात करें तो तब के लोगों को अगर हम देखें तो उन्होंने हमारे लिए बहुत ही सैक्रिफाइस किया हमारे देश को आज़ाद करने में। हम और आप यहाँ बैठे हैं, हम अपने देश से गद्दारी करें और जो स्वतंत्रता सेनानी वहाँ पे बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं उनके सिर्फ तो सच्चे देशभक्त उनके साथ साथ हमें भी होना पड़ेगा ताकि हमारा देश स्वतंत्र, आज़ाद और हर्षोल्लास से खुशीपूर्वक। कहीं ना कहीं हमारा देश स्वतंत्र नहीं भी है, स्वतंत्रता नहीं कहते। जैसे हमारे देश में भ्रष्टाचार, ईमानदारी का ना होना, काला बाजारी, आजकल इतने न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में कितनी चीज़ें आ रही हैं। तो हमें नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ ऑफ नेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इसी आज़ादी की खुशी में हमारा देश बहुत ही धूमधाम से इस जश्न को मनाता है और इसी के साथ दुनिया के हर कोने में इस जश्न की गूंज सुनाई देती है और हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य देश भी इस आज़ादी को देखते हैं और गर्व महसूस करते हैं। और इसी खास मौके पर आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर चर्चा होगी। क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं न्यूज़ ऑफ नेशन में आपका बहुत बहुत अभिनंदन मैं करता हूं। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्या परिचय होगा आपका? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मनप्रीत कौर, आई एम सेंटर हेड इन फर्स्ट राइट इंटेलिटॉट्स प्री स्कूल बस्ती। थैंक। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ जी। चारों ओर शहनाई बजी, डंका बजा और इसी खुशी में लोग एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं। क्या आज हम सच में स्वतंत्र हैं? जी बिल्कुल, आज हम स्वतंत्र हैं। हमें गर्व है कि हाँ, हम अपने देश में बहुत आज बिल्कुल आज़ाद हैं और हम इस दिन को बहुत ही उल्लास से मनाते हैं। मैम, आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी किसे कहते हैं? आज़ादी, जैसे आज हम यहाँ पे आज़ाद हैं, हम आराम से घूम रहे हैं। क्या उस समय की अगर हम बात करें तो तब के लोगों को अगर हम देखें तो उन्होंने हमारे लिए बहुत ही सैक्रिफाइस किया हमारे देश को आज़ाद करने में। आज भी हमारे देश के सेनानी जो हमारे बॉर्डर पे खड़े होके वहाँ पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे स्वतंत्रता का। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये भी हमारे देश के बहुत बड़े अच्छे सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने बहुत अच्छे से हमारे देश को, बहुत उनका बड़ा हाथ था हमारे देश को आज़ाद करवाने में। तो मैम, आपने जिक्र किया कि जो लोग बॉर्डर पर हमारी रक्षा करने के लिए तैनात है, क्या वही असली देशभक्त हैं, हम और आप नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिना हमारे और आपके सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम और आप यहाँ बैठे हैं, हम अपने देश से गद्दारी करें और जो स्वतंत्रता सेनानी वहाँ पे बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके सिर्फ रक्षा करने से हमारी रक्षा नहीं होती। हमको भी अपने देश की रक्षा करनी पड़ेगी। जब तक हम अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे तब तक उनकी रक्षा करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सच्चे देशभक्त उनके साथ साथ हमें भी होना पड़ेगा ताकि हमारा देश स्वतंत्र, आज़ाद और हर्षोल्लास से खुशीपूर्वक ये देश में। तिरंगा क्या है? आज मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे देश के बच्चे 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हाथों में तिरंगा ले लेते हैं, लेकिन उसके बारे में शायद उनको नहीं पता है। कुछ लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा जाता है, नहीं पता है। बच्चों को पता है हमें तिरंगा लेना है और स्कूल लेकर जाना है और फिर घर आना है तो मिठाई लेके आना है। लेकिन आज मैं आपसे न्यूज़ ऑफ नेशन आज सवाल कर रहा सबसे बड़ा, तिरंगा क्या है? हमारे न्यूज़ ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइएगा इस खास मौके पर। जी, आपने सही कहा कि आजकल के बच्चों को सिर्फ यही पता है कि तिरंगा 3 कलर से बना हुआ है विद अ ट्राई कलर। तो बच्चों को यही पता है कि हमें स्कूल जाना है, तिरंगा लेकर आना है और मिठाई लेके आनी है, जैसे आपने कहा। लेकिन आज मैं बात करूंगी तिरंगा की, तो हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, ट्राई कलर 3 कलर का जो तिरंगा है, तिरंगा भारत की शांति, एकता, समृद्धि का विकास है। तिरंगा में जैसे कि हम देखते हैं, तिरंगा हमारा 3 कलर से है, बीच में अशोका चक्र है उसमें। हम आज उसको भी बताना चाहेंगे दर्शकों को। बहुत से बच्चों को तिरंगे के बारे में नहीं पता कि बच्चे जाते हैं स्कूल में, तिरंगा लेकर आते हैं और मिठाई खा के आते हैं। सिर्फ बच्चों को इतना पता है, लेकिन तिरंगा किसे कहते हैं और उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है वो बच्चों को नहीं पता। तो अगर आज हम बात करेंगे तो तिरंगा बनाया था आपका पिंगली वाकयन, जिसे उन्होंने बताया कि जो ट्राई कलर है, सैफरॉन जो हमारा सबसे ऊपर होता है, वो इंडिकेट करता है हमारा स्ट्रेंथ एंड करेज। आफ्टर उसके बाद क्या आता है हमारा वाइट कलर विथ अशोका चक्र।
अशोका चक्र हमारा जो वाइट कलर है वो हमारा क्या एक्टिवेट करता है आपका हमारा क्या शो करता है, पीस एंड ट्रुथ, सच्चाई और शांति का प्रतीक है। और हमारा जो लास्ट में कलर आता है ग्रीन, वो हमारा है फर्टिलिटी का और ग्रोथ का निशान। तो तिरंगा को हम इस चीज़ से कोलैबोरेट करते हैं। तो तिरंगा को आज हमने इस तरह से आपको समझाया कि हाँ उसका कलर की क्या मीनिंग है। आज आपने बातों बातों में जिक्र किया पिंगली वकैया के बारे में। ये पिंगली वकैया कौन है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। जी, अगर हम बात करेंगे पिंगली वकैया के बारे में तो हमारे सच्चे देशभक्त थे और उनके अंदर एक बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि वो हमारे देश के लिए एक राष्ट्र ध्वज तैयार करें। जी। पिंगली वकैया ने स्टार्ट किया 1921 से राष्ट्र ध्वज बनाना। उनके लिए बहुत ही मुश्किल था कि हाँ उन्होंने बहुत अध्ययन किया, 5 साल तक उन्होंने अध्ययन किया। जी जी। 5 साल के अध्ययन मतलब 5 देशों में उन्होंने अध्ययन किया जाके। अध्ययन इतना करने के बाद फिर उन्होंने 1921 में हमारा राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया। उस ध्वज को तैयार करने के बाद 1931 में जाके राष्ट्रीय ध्वज उनका स्वीकार किया गया। तो आज उसी राष्ट्रीय ध्वज को हम अपने बहुत सम्मान से उसको हर 15 अगस्त पे लहराते हैं और उसका सम्मान करते हैं। और उस राष्ट्रीय ध्वज को लहराने के बाद हम अपना नेशनल एंथम, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय गान, उसको गाते हैं। आज के दिन हमें स्वतंत्र रूप से आज़ादी मिल गई थी। देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां इस जश्न को मनाया नहीं जाता होगा, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं आज के दिन छुट्टी मानते हैं। आज छुट्टी है और हम थिएटर में जाते हैं, मूवी देखते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन देश के लिए आज क्या होना चाहिए? जी, अगर हम बात करेंगे स्वतंत्रता की तो कहीं ना कहीं हमारा देश स्वतंत्र नहीं भी है। जी। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि देश से स्वतंत्रता सेनानी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, वो वहाँ पर बैठ के हमारी रक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो उसे स्वतंत्रता नहीं कहते। जैसे हमारे देश में भ्रष्टाचार, जी। ईमानदारी का ना होना, काला बाजारी, आजकल इतने न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में कितनी चीज़ें आ रही हैं। तो हमें उन सबको देखते हुए ये आज के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि ये सब हम बंद करें और अपना एक ईमानदार व्यक्ति बने और एक सादा जीवन ऐसे जिए कि हाँ हमें लगे कि हाँ हम एक सच्चे देशभक्त हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी वहाँ पर खड़े होके हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक बहुत गर्व की चीज़ होगी कि हमने उनके लिए भी इतना कुछ किया। वो हमारे लिए कर रहे हैं तो हमारा भी बहुत कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ करें। तो आज से हमको ये प्रण लेना चाहिए कि काला बाजारी, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें हम बंद करके एक अच्छे व्यक्ति बने और एक सच्चा इंसान बने। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि हमारे साथ फर्स्ट क्राई इंटेलिजेंट टॉट्स के प्रिंसिपल मनप्रीत कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर और देश की आज़ादी को लेकर महाचर्चा हुआ, मंथन हुआ, सवालों के माध्यम से ढेर सारी जानकारी और टिप्स आज आप लोगों को ये बताई। इसी के साथ मैं समूहनाथ गुप्ता विदा ले रहा हूँ। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।